नमस्कार, बहुत स्वागत है द न्यूज के दर्शकों को। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एनडीए में घर वापसी किए नीतीश कुमार। भले यहां पर देखिए, आपको बता दें, लगातार वो बयान दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं वापस आ गया हूं, कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं था, बातें नहीं सुनी जा रही थी। उनके बड़े नेता केसी त्यागी ने भी बयान दिया। और देखिए दर्शकों, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंगलोर की मीटिंग के बाद ही हमने देखिए नीतीश कुमार का चेहरा उतरा हुआ था और वो गुस्साए हुए नजर आ रहे थे। खैर, उन्होंने जो किया अपनी राजनीतिक समझ से किया है। अब मैं आपको बड़ी खबर बता देती हूं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में किंगपिन और 5वां समन जारी हुआ है। देखिए, नीतीश कुमार पर बयानबाजी दे रहे हैं। नीतीश कुमार के यू टर्न लेने पर अरविंद केजरीवाल का प्रहार। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी को ये नहीं करना चाहिए था, उन्होंने गलत काम किया है और नीतीश कुमार का ऐसे में जनतंत्र खराब हो रहा है। जनतंत्र मतलब जनता के साथ तंत्र, मतलब जनता के साथ संवाद, जनता के साथ एक पकड़। अब मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार के लिए अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके। अरविंद केजरीवाल ने सीधे इसका फायदा गठबंधन को बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए को इससे नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन को इससे फायदा होगा। अब जरा सुन लीजिए, कौन सा इंडिया गठबंधन। ये कह रहे हैं नेतृत्व के हिसाब से नीतीश जी ने गलत किया है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि नीतीश कुमार के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। और हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो नीतीश के ऐसे करने से नेताओं ने यहां पर बयान नहीं दिया होता। और आपको बता दें दर्शकों, नीतीश कुमार ही नहीं, यहां पर जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता ये कर रहे हैं और यहां पर कहते नजर भी आ रहे। जिस तरीके से जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया कि नीतीश के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ऐसा हम राजनीति में देखते रहते हैं, ये तमाम नेता कह रहे हैं। लेकिन बता दें आपको, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो पंजाब में, हरियाणा में सब जगह अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और ये कह रहे हैं गठबंधन को फायदा होगा। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी वो अकेले लड़ेगी। और इसके साथ अरविंद केजरीवाल से यहां पर जब पूछा गया, बता रहे आपको, यहां पर अरविंद केजरीवाल ने कन्नी काटी और कहा कि हम हरियाणा विधानसभा तो अकेले लड़ेंगे ही और नीतीश कुमार का जनतंत्र खराब हो गया है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो गठबंधन को लेकर ये बोल रहे हैं कि यहां पर गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और खुद गठबंधन से साइड लाइन होते दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको, नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार तो चलिए डिसाइड कर चुके हैं, पहले ही से ही गठबंधन टूटा हुआ है। आप ध्यान दीजिए, ममता बनर्जी को कांग्रेस से दरकिनार कर चुकी हैं और अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा में उनके समर्थकों ने, ममता ने तो नहीं लगाए हम कहेंगे, लेकिन उनके नेतृत्व में लगाए। भले वहां पर ममता बनर्जी नहीं दिखी कि राहुल गांधी नहीं चाहिए, हमारी ममता दीदी बंगाल में काफी है। अरविंद केजरीवाल के भी यही कथनी है, हम अकेले काफी हैं। राहुल गांधी तो बंगाल में गए तो दर्शकों उनका बड़ा मतलब तिरस्कार हुआ। उनकी फोटो को लेकर यहां पर टीएमसी के समर्थकों ने कहा कि ममता दीदी अकेले काफी है पश्चिम बंगाल में। खड़गे क्या लिख रहे थे चिट्ठी में कि सुरक्षा मुहैया कराया जाए भारत जोड़ो यात्रा का बंगाल में। और यहाँ पर असामाजिक तत्व है। ये असामाजिक तत्व कौन है, किसके बलबूते पल रहे हैं? ममता के बलबूते। तो यानी ममता खुद नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आए। और बता दें, ये पहले से ही लचीला जो गठबंधन है वो टूट सकता है और इसी के मद्देनजर यहां पर बड़े बड़े दावे भले किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सभी दावों को खोखला देखा जा रहा है। और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में समन जारी किया गया है, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही किनारा करते अपने आप से नजर आते हैं और अगर ऐसा रहा तो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर संकट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये वही अरविंद केजरीवाल है जो समन पर नहीं जा रहे, शराब घोटाले में नहीं जा रहे हैं, किंगपिन बताए जाते हैं और खुद यहाँ पर राजनीति के लिए ज्ञान देते नजर आए हैं। आपको बता दें, सीएम केजरीवाल ने कहा कि एनडीए को फायदा नहीं होगा, इंडिया नुकसान में जाएगी और इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। इंडिया गठबंधन काहे का गठबंधन भैया, हर जगह टूट रहा है। या चाहे पश्चिम बंगाल उठाकर देख लीजिए, पंजाब उठाकर देख लीजिए, अखिलेश यादव भले कांग्रेस के साथ सहमत हो गए, सीटों का बंटवारा हो गया 11 सीट पे, लेकिन देखिए अभी भी कोई फायदा वैसा नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जब देखा कि कुछ ठीक नहीं है तो ये तो बेवकूफ नेता तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार अभी अभी की राजनीति में आए हुए हैं। भाई 18 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो देखिए नीतीश कुमार ने पहले ही बता दिया था कि हम खुश नहीं हैं और आज उन्होंने अपनी खुशी को बरकरार रखते हुए इंडिया गठबंधन को झटका दे दिया, एनडीए में घर वापसी कर ली। एनडीए के लिए
देखिए भले उन्होंने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, तो देखिए राजनेताओं का कोई भरोसा नहीं होता, ये बात तो जनता कह रही है। राजनेता का भरोसा नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि नीतीश कुमार का भरोसा यहां पर जनता ये कह रही है कि जेडीयू में कुछ ठीक नहीं है। खैर, ये तमाम बातों पर मैं चाहूंगी आपकी राय, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अब एनडीए को मजबूती दे रहे हैं, यहां पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका और इसी के साथ नीतीश कुमार की वजह से एनडीए को मजबूती मिल रही है। नीतीश कुमार की वजह से चिराग पासवान, जो कि कह रहे थे कि नीतीश की नीतियों से खुश नहीं हूं, उन्होंने भी स्वागत किया, कहा मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। लालू प्रसाद यादव को झटका मिला, तेजस्वी यादव चले गए, उप मुख्यमंत्री पद से हट गए और अचानक से कुर्सी छीनी है तो बौखलाहट होगी। एक तो खाई, एक तरफ कुआं, एक तरफ ईडी का समन, एक तरफ लालू के परिवार पर यहां पर सत्ता चली गई। तो देखिए आज लगातार राजनीति में हमने देखा कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। कल राजनीति का सुपर संडे माना गया, ये साल के शुरुआत होते ही राजनीति का एक्सक्लूसिव सुपर संडे माना गया। नीतीश जी ने पाला बदल लिया। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे जनाधार तो खत्म होता ही होता है, बाद में ये कर लेते, लोकसभा चुनाव के बाद कर लेते, लेकिन क्या फायदा होता उससे। खैर, ये तमाम बातें मैं आपको बता रही हूँ जो अलग अलग जनता कह रही है। अरविंद केजरीवाल अब ये जो लगातार बोल रहे हैं कि फायदा नहीं होगा, आपको बता दें ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने एक दिन पहले बयान दिया, राजनीति छोड़ दूंगा जब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सबको मुहैया कराएगी। अब देखिए ये वही अरविंद केजरीवाल है जो शिक्षा, स्वास्थ्य का हवाला देते देते, फ्री बिजली का हवाला देते देते इतने बड़े घोटाले में फंस गए हैं, इतने बड़े घोटाले में कि सुप्रीम कोर्ट तक इनके नेताओं को नहीं छोड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो हैं इन नेताओं को हम नहीं दे सकते हैं जाने के लिए और इन नेताओं को हम जो है वो फ्री हैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नेता जांच के सबूतों को छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तमाम बातें ये तमाम कोर्ट्स की वजह से जहां जहां केजरीवाल गए हैं अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए, तो सब जगह से झटका लगा और राजनीति में अकेले लड़ेंगे। इनको सबको पता है कि गठबंधन का भैया कुछ ठीक नहीं होगा। गठबंधन का आपको बता दें क्या कहा केसी त्यागी ने, देखिए बहुत बड़ा बयान दिया है और मैंने उनके बयान को सुना। केसी त्यागी ने कहा अगर ये भारतीय जनता पार्टी के ताकत को कम समझ रहे हैं तो ये बेवकूफ हैं, इन्होंने तामझाम तैयार नहीं किया। दर्शकों, क्या है तामझाम? तामझाम है सीटों का बंटवारा, ताम है आपसी सहमति, तामझाम है पार्टियों का समन्वय। ये सब तामझाम जीरो दिखा है केसी त्यागी को, जेडीयू को, और यही वजह है कि जेडीयू के नेताओं ने बागी होना स्वीकार किया। लेकिन देखा कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी मानी गए हैं तो नहीं हुए बागी। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही अपने ऊपर अब जस्ट लेते हुए, मतलब इल्जाम लगते हुए ये स्वीकार कर लिया कि कुछ भी कहे जनता या कुछ भी कहे ये यहाँ पर मुझे राजनीति में, मुझे एनडीए में वापसी करना ही सही है। खैर, आपकी जो भी राय हो, अरविंद केजरीवाल जो ज्ञान दे रहे हैं उस पर अपनी नजर रखें। ज्ञान मैं इसलिए कह रही हूं, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सम्मान तक नहीं कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का समन से भाग रहे हैं। जरूर अपनी राय रखिए। शुक्रिया।